और सिर्फ कुशल नेतृत्व की कमी है, कुशल नेताओं की कमी है, ईमानदार नेताओं की कमी है। आज हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम लोग कहता है विकास नहीं किया है। यहाँ हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो रहते थे, उन्होंने 20 साल समय लिया। इनका मात्र अभी बचा है 1 साल में इतने योजनाओं की शिलान्यास किया है जो आप गिनती नहीं कर सकोगे। गड़बड़ा गई है। यहाँ कोयला चोरी, लोहा चोरी और झारखंड को बेचने में लगा हुआ है ये हेमंत सोरेन की सरकार। ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने के काम हम सभी जेलखेम के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। अगर सही जगह पर लगाया होगा तो ठीक है, अगर गलत जगह पर लगा करके हम लोगों को रोकने की कोशिश करेगा तो टूट जाए। छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे दादा। इसलिए हमारा कहना है कि आंदोलन हम लोग दिल से कर रहे हैं, राज्य हित में कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए हम साफ साफ आपको बता देते हैं कि झारखंड सरकार झारखंड के छात्र नौजवानों को 25 साल से ठग रहा है। इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो का सिपाही साहब हम लोग सोचे हैं कि लड़ना पड़े, मरना पड़े, सब कुछ कबूल है, लेकिन छात्रों का हित का बात, छात्रों का हक अधिकार का बात हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। 4 तारीख को हम लोग पदयात्रा के माध्यम से निकले हैं। आज लास्ट दिन है, अभी कुछ ही देर में हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए, हम लोग विधानसभा पर आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग पैदल आए हैं। ये पद यात्रा हमारा पैर में पूरा फोका पड़ा हुआ, छाला पड़ा हुआ। कितने अधिकारी, कितने क्रांतिकारी, सभी के जो वहां से पैदल आया है उसका पैर में छाला फोका पड़ा हुआ है। तो कुछ न कुछ दर्द है, तो इस दर्द को समझना होगा झारखंड सरकार को कि आखिर ये नौजवान क्यों दर्द झेल रहा है, क्यों पद यात्रा कर रहा है। जो भी रहेगा हम लोग विधानसभा पहुंचने के काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से जाएंगे। बैरिकेडिंग अगर सही जगह पर लगाया होगा तो ठीक है, अगर गलत जगह पर लगा करके हम लोगों को रोकने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा दादा, फिर से जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आप रांची विधानसभा की तरफ सभी को जोहार। और ये जो आंदोलन है, ये सभी आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन है। छात्रों के लिए हम लोग कोई अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि शिक्षा को एकदम से यहाँ डैमेज किया जा रहा है। किसी को सीओ बनना है, किसी को बीडीओ बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन बने तो बने कैसे। मिडिल क्लास के लोग जो है वो 90% लोग छात्रवृत्ति पे भरोसे पढ़ते हैं, लेकिन उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे दादा। इसलिए हमारा कहना है कि आंदोलन हम लोग दिल से कर रहे हैं, राज्य हित में कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से आह्वान करेंगे कि ऐसे आंदोलन जब भी होते हैं तो तमाम लोग हमारे साथ दें। जी संजय का लगातार डुमरी से चलकर अब रांची पहुंच चुके हैं, मांग पूरा हो जाएगा। मांग पूरा होगा तभी हम लोग घर लौटेंगे, अन्यथा सड़क पर ही रहेंगे। आपको बता दे रहे 6 दिन का जो हमारा पदयात्रा है, डुमरी से चलकर विधानसभा जा रहे हैं। और जो मुख्य मांग है हमारी 5 मांग, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, छात्रों की छात्रवृत्ति और परीक्षा कैलेंडर, जब तक नहीं ये पूरा सरकार करेगी तब तक हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। और हमारे विधायक टाइगर जयराम महतो सदन में अब पूरा दहाड़ रहे हैं, सदन में दहाड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पे भटकना पड़ रहा है आप लोगों को। क्या करिएगा, हम लोग सरकार में नहीं है। एक विधायक क्या कर सकता है, जब तक सरकार नहीं रहेगी, बहुमत पर नहीं रहेगी, नियम नीति नहीं बनेगा। नियम नीति बनाने के लिए सरकार में रहना पड़ता है। इसलिए हम लोग पूरा ताकत के साथ सड़क पर उतर गए हैं और आने वाला चुनाव में आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग सरकार में जरूर रहेंगे, क्योंकि 25 वर्षों से हमारी जो मांग है पूरा नहीं हुई। यात्रा करके जो है रांची विधानसभा की तरफ पहुंच चुके हैं, क्या कहिएगा? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि झारखंड को पूरा झारखंड सरकार अपंग बना के रखी है। हम लोग को चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया है, लेकिन सरकार इतनी बहरी है कि उनको सुनाई नहीं दे रही है। खुद तो एक मुख्यमंत्री के बेटे खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन गरीब के बेटों का क्या होगा जो मेहनत करके दिन में 2 रोटी खाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एक रोजगार मिल जाए, वो कहाँ जाएंगे। शिक्षा का स्तर पूरे झारखंड में गिर गया है। आप NAC रैंकिंग हो या NIRF रैंकिंग हो, पूरे
इंडिया में झारखंड के कॉलेजों के रैंकिंग देखिए, शिक्षा में इनका कोई ध्यान है ही नहीं। मैया सम्मान योजना पे करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं। इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। एक बात बता देता हूँ कि किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है, उनका विकास होता है, शिक्षा की बुनियाद में लिखी जाती है, और इस शिक्षा को ही ये सरकार चौपट कर रही है। मतलब कि इनके फाउंडेशन को ही डैमेज करना चाहती है। हम युवा जाग चुके हैं और इस सरकार को अब जवाब देने के लिए रेडी हैं। और अब पूरे इंडिया का एवरेज औसतन साक्षरता जो दर है वो 73% के क्रॉस है, 73% के लगभग है, लेकिन ये झारखंड अभी भी 66% पे अटका हुआ है। इतने संसाधन हैं, इतने सब कुछ होते हुए भी आखिर पीछे क्यों? सिर्फ और सिर्फ कुशल नेतृत्व की कमी है, कुशल नेताओं की कमी है, ईमानदार नेताओं की कमी है। आज हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम लोग डुमरी से चलकर विधानसभा तक जाएंगे। हम सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सुप्रीमो सदन में ये आवाज उठाएंगे और आशा और उम्मीद है कि झारखंड के युवाओं को, यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति जरूर मिलेगी, नियोजन नीति जरूर मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, रिक्त पदों को भरा जाएगा। आज एक प्रखंड में एक बीओ को 3-3 ब्लॉक का प्रभार दिया जाता है। क्या झारखंड में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? उस 3 प्रभार में 3 लोगों को नियोजन रोजगार दिया जा सकता है। तो हम लोग कह रहे हैं यही कि युवाओं जागो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो, वरना ये सरकार आपको हमेशा बेवकूफ बनाई है, बनाते रहेगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर महतो बोल रहा हूँ। हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडी से आए हुए हैं। यही यूपीए की सरकार ने केंद्र में 2002 की सरकार, मनमोहन की सरकार ने यहाँ के पूरे झारखंड क्षेत्र के और पूरे देश के प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की थी। आज वही सरकार यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जो है, आज यहाँ छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। जो यहाँ एक तरफ कहती है, केंद्र सरकार कहती थी कि यहाँ के लोगों को समुचित न्याय और आर्थिक आजादी और समुचित न्याय मिलेगा, शिक्षा का विकास किया जाएगा, लेकिन शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा है? एक तरफ मैया योजना की पैसा तो कभी वृद्धा पेंशन की पैसा को इधर उधर करके, और यहाँ मतलब झारखंड की स्थिति को चरमरा दिया है। समझ गए? झारखंड जो है सो एकदम इनकी नैया डूब रही है। झारखंड की स्थिति गड़बड़ा गई है। यहाँ कोयला चोरी, लोहा चोरी और झारखंड को बेचने में लगा हुआ है ये हेमंत सोरेन की सरकार। ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने के काम हम सभी जेल कैंप के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। लोग कह रहे हैं जयराम महतो तो डुमरी में विकास ही नहीं किया है। कौन कहता है विकास नहीं किया है? यहाँ हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो रहते थे, उन्होंने 20 साल समय लिया। इनका मात्र अभी बचा है 1 साल में इतने योजनाओं की शिलान्यास किया है जो आप गिनती नहीं कर सकोगे। अभी इसका तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। कैसी सरकार है जो योजनाओं की शिलान्यास हो चुकी है और यहाँ उसका मापदंड नहीं बना है और विकास की योजनाओं की गति नहीं दे रही है। ये सरकार निकम्मी सरकार है।